अजीज दोस्तों नमस्कार। इस सेशन में मैं आपके सामने सनातन के हवाले से कुछ चीज़ें रखूंगा। देखें, मैं समझता हूं कि मुझ पे सनातन का बहुत बड़ा कर्ज है, भारत का बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि मेरे पुरखों से बेशुमार गलतियां हुई हैं और उसको मुझ में इतने गट्स हैं, इतना करेज है कि मैं उन गलतियों को एक्सेप्ट करूं। किन हालात में वो कन्वर्जन हुए थे वो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, उन्होंने किया, उनके हालात थे, मेरे अपने हालात हैं, मैं अपने हिसाब से चीज़ें देखता हूँ। और आज मैं समझता हूँ कि अपने पुरखों के इस धर्म की अच्छाइयाँ दुनिया के सामने लानी ज़रूरी हैं। और कितना इंक्लूसिव है ये, को एग्जिस्टेंस को कितना प्रोमोट करता है, उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि मुसलमान जो सुन्नी है उसको शिया कहता है मैं मुसलमान हूँ, तो ये कहते हैं नहीं तुम काफिर हो। अहमदी कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, वो कहते हैं तुम काफिर हो। सब फिर किसी तरह शिया सुन्नी को काफिर समझते हैं। जबकि हिंदुओं में ये है कि हिंदू कहता है सिख भी सनातनी है, जैन भी सनातनी है, बुद्धिस्ट भी सनातनी है। वो पूरे दुनिया के लोगों को जीने का हक देते हैं। शुरुआत में करूंगा मेरे प्रिय मित्र, मेरे भाई रमनीक मान जी से। आपको पता ही है कि मैं फेसबुक के ज़माने में जब मैं वीडियोस बनाता था तो मेरे पास 2-3 ही इंडियन फेसबुक पे दोस्त थे, जिनमें एक वैभव सिंह थे। और जब फेसबुक ने मेरा पेज ब्लॉक कर दिया और मुझे डिलीट कर दिया मेरा प्रोफाइल, तो वैभव के मशवरे से ही मैं यूट्यूब पे आया। और यूट्यूब डिफेंसिव ऑफेंस और डीओ पॉलिटिक्स के चैनल जो चलाते हैं वैभव सिंह, तो मैंने वैभव सिंह की इजाज़त से ये डीओ पॉलिटिक्स पे रमनीक सिंह जी का एक इंटरव्यू था, उसका 2 मिनट का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लिप। देखें, सिखों का मसला ये है कि 1946 में सिख हिंदू के साथ मिल के अखंड भारत की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर नहीं हुआ। और 47 में आज़ादी मिली तो कंडीशनल मिली और पाकिस्तान बनाना पड़ा। तो पाकिस्तान में जब माइग्रेशन शुरू हुई, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का था, वो टोटल सिखों का था इलाका, वो वहाँ पे सारे सिख जो रहते थे वो जब माइग्रेट कर रहे थे तो रावलपिंडी, फैसलाबाद, जो कि उस वक्त लाइलपुर कहलाता था, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी से जब ट्रेनें अमृतसर आईं तो वो सिखों की लाशों से भरी हुई थी, सिख औरतों की बेहुरमती हुई थी। तो फिर सिख बिफर गए और उन्होंने फिर यहाँ से जो ट्रेनें गईं उनके साथ वही किया। इसके बाद जो हालात हुए और पाकिस्तान के ज़ियाउल हक ने जो खालिस्तान मूवमेंट का एक बीज बोया और फिर जिस तरह चीज़ें हुई हैं उस पर कई बार डिस्कशन हो चुकी है। अफ़गानिस्तान में इतना सिख होता था, महाराजा रंजीत सिंह जी की वहाँ पे सल्तनत थी। आज अफ़गानिस्तान से सारे सिख निकाल दिए गए। और आप देखें, गुरु ग्रंथ साहब को सर पे उठा के वहाँ से ये आ रहे हैं, एक सिख नहीं बचाया अफ़गानिस्तान में। सुनिए जरा रमनीक मान जी की बात, और इसके बाद 1 मिनट की वीडियो है, एक और सरदार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ये दोनों वीडियो आप सुनिए ज़रा। हमारे देश में राष्ट्रपति भी सरदार रह लिया, प्रधानमंत्री भी सरदार रह लिया, ठीक है। मोदी की जब आप बात करते हो ना, ये अकेला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने जाली वाली टोपी नहीं पहनी पर पगड़ी जरूर बांधी है। और गुरुद्वारा बेर साहब में गए थे एक बार, आप देखना इनके माथे पे खंडा है, पटका पहना हुआ है पर खंडे वाला पटका पहना हुआ है। और 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, उस वक्त की आप मोदी की फोटो देखना एक निकाल के इंटरनेट से, इसने सिक्खी स्वरूप में है, पगड़ी पुगड़ी बांध रखी, चश्मा वगैरह लगा रखा है। और जो चीज़ मेरे को छुई ना सबसे ज़्यादा, और उसके अंदर मैं नीतीश बाबू का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने किया सब,
पंजाब राजभवन, हरियाणा राजभवन, हिमाचल राजभवन और इस देश के अंदर जितने गवर्नर हाउसेज हैं, जितने राजभवन हैं, सबके अंदर पाठ हुआ, सबके अंदर कीर्तन दरबार हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में सोचा नहीं था 1984 के बाद, कम से कम वो वक्त देखने के बाद, कि भारत में कभी ऐसा दिन आएगा कि बंगाल के राजभवन में, असम के राजभवन में, नागालैंड के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु का या पौंडीचेरी के राजभवन में कीर्तन दरबार लगेगा, गुरु साहब का पाठ किए जाएंगे। इमेजिन नहीं किया था कभी ऐसा हो सकता है। और जितना इस बंदे ने किया सिक्की के लिए, मैं आपको बताऊं, ये दिल से रिस्पेक्ट करता है सिख रिलीजन की, और वो दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं होती। जितना इस बंदे ने किया ना, कोई नहीं कर सकता। हम लाख गाली दें इसको, कुछ करें, पर इस आदमी ने, मैंने कई फोटोएं देखी हैं इसकी, कि जाली की टोपी दे तो रहे हैं इसको, बुला रहा है, हाथ में ले रहा है पर पहन नहीं रहा। और मैंने केजरीवाल को, राहुल को, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ये वाहिद ऐसा आदमी है, इसने सिर्फ और सिर्फ सिख कौम की निशानी को अपने माथे पे सजाना, अपने सिर पे सजाना कबूल किया। और अगर हम इसको गाली देंगे ना, तो हमारी कौम से बड़ी मूर्ख कौम कोई नहीं है। कुछ कह लो इसको आप, इसने पलट के कभी जवाब नहीं दिया, कभी नहीं इसने गलत बोला। और हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट के अंदर आप जानते हो वैभव, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट सिटीजन होता है स्टेट का, वो गवर्नर होता है। और राजभवन की क्या वैल्यू है आपको पता है। और हर राजभवन में अगर कीर्तन दरबार करवा दिया इसने, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करवा दिया इसने, ये हमारे खिलाफ तो नहीं है। कभी मुसलमान के हितैषी बन के, कभी सिख के हितैषी बन के, इनका काम वास्तव में ये देश के दोषी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देश को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 वर्गों में बांटने का कार्य और देश के टुकड़े करने का कार्य, आज जो डिवाइडेशन भी है, इसकी भी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। देश के अंदर कोई भी समस्या है, उसकी सारी सबकी जड़ कांग्रेस है। पंजाब सरकार हमें क्या लिख के जवाब देती है? ये हमारे जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। अरे कहाँ गए जवाहरलाल नेहरू? हमारे साहबजादे, जिनके 2 छोटे साहबजादे दीवार में जिंदे चना दिए गए और 2 जंग में शहीद हो गए, उनसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली में औरंगजेब रोड, जहाँ पे ये शीशगंज गुरुद्वारा है, उसका नाम औरंगजेब है। जिस औरंगजेब ने हमारे गुरुओं को शहादत दी, उसके नाम से नहीं है। अगर गुरु के नाम से अगर हमने मांग की गई तो आप सरकार ने मना कर दी। आज विपक्ष नहीं है, जैसे होता है ना बरसात में मेढक कुटक कह जाते हैं, ये मेढक इकट्ठे आ गए और फिर मेढक को देखना चुनाव के बाद फिर इधर से उधर गायब हो जाएंगे। ये आप सन 1984 के सिखों के हत्यारे हो, हम उनके साथ सपोर्ट नहीं हमें चाहिए उनका। वे इस समय सिखों के वोट हासिल करने के कारण ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये जो मामला है लखीमपुर का, माननीय योगी नाथ जी ने बहुत बड़ा साहसी कदम उठाया है। नहीं, सिख विरोधी नहीं है। योगी सरकार 100% सिख को सपोर्ट कर रही है। हम तन मन धन से पूरा सिख समाज, जो उत्तर प्रदेश का सिख समाज है, पूरा योगी जी और मोदी जी के साथ है। कहीं कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। ये कितने ही षड्यंत्र रच लें, कितने ही अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर लें, लेकिन पूरा सिख समाज योगी जी के साथ। कोई भी सिख अगर वाकई में सिख है तो वो कांग्रेस का बिल्कुल घोर विरोधी है। जब आपकी बात कोई काटेगा, जो आपके अगेंस्ट में बराबर में खड़ा हो जाएगा, तो फिर वो तो आपके लिए हिटलर कहलाएगा ही कहलाएगा। इसीलिए योगी जी को वो लोग हिटलर बोलते हैं जी। इसी तरह बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ, और जो करोड़ों हिंदू थे दोनों में, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में और बाद में बांग्लादेश, उनको सिस्टमेटिकली उनका जेनोसाइड हुआ। कत्ल हुए उनके, कन्वर्जन हुए और मास कन्वर्जन हुए और फोर्स्ड कन्वर्जन हुए। उनकी बेसिक ह्यूमन राइट्स को रोका गया, इनको ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस में रखा गया, सब ह्यूमन कंडीशंस में रखा गया, और आए दिन इनके जेनोसाइड होते रहे। जैसे अभी आपने रिसेंट में बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पे हाल देखा कि एक मुसलमान फसाद कराने के लिए कुरान मंदिर में रख देता है और मुसलमान मंदिरों को आग लगा देते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं। जब ये साजिश खुली कि ये किसी मुसलमान का काम था, तो उस मुसलमान को इन्होंने पकड़ के नहीं मारा, तो कुरान की बेहरमती इनकी नज़र में नहीं थी।
ये कोशिश है कि किसी तरह हिंदू तंग आके हिंदुस्तान चला जाए, बांग्लादेश छोड़ दे या कन्वर्ट हो जाए। और आज के दौर में ये हो रहा है, जब दुनिया को सारे हालात का पता है, फिर भी कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाता। हिंदुओं की ज़िंदगी कितनी सस्ती है आप सबको पता है। ये पंडित जी कुछ कह रहे हैं, बांग्लादेश में मुसलमान हिंदुओं के साथ जो चीज़ हो रही है उस पर गौर करने वाली बात है। ज़्यादा लंबी नहीं है, 2 मिनट की वीडियो है। भारत अपने घर में कश्मीर का वो बहन बेटी टकी हुई पेड़ पे नहीं देखना चाहते, तो हिंदुओं जागो जागो जागो। गजवाए हिंद ने हिंदुस्तान की बहन बेटियों का घर देख लिया है। अब भागने के लिए साधन नहीं है। कहां जाएंगे बंगाल से भागकर 15 करोड़ आदमी? अरे हिंदुस्तान में तो जगह ही नहीं बची है भाई। अबे लड़ो मरो, लड़ो मरो कटो वही रहो, अपने बाप दादाओं की भूमि को मत छोड़ो। कोई भी सरकार मुसलमानों से बुराई नहीं दे सकती, क्योंकि 30% की तो गारंटी है ना, गारंटी। अबे तुम 70% की गारंटी दे के तो देखो, ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। ईरान से भागा, इराक से भागा, कंधार से भागा, पाकिस्तान से भागा, बांग्लादेश से भागा, कश्मीर से भागा, बंगाल से भाग रहा है। भागते भागते धरती छोटी पड़ जाएगी, कहां भागोगे? लड़ो लड़ो। गलती केवल हिंदुत्व की है, केवल हिंदू के उन नपुंसकों की है जो सोचते हैं ये मर रहा है, हमें क्या, हम तो शांत बैठे हैं। अबे उसके मरने के बाद अगला नंबर तेरा ही तो है मेरे भाई, तेरा ही है। लड़ लड़ लड़, नहीं तो कल उन्हें हमें भी उसी दर्द से गुजरना है जो कश्मीर में हमारे हिंदू माँ बहनों ने भुगता है और जो बंगाल में अब भुगत रहे हैं। आज बंगाल में हिंदू माँ बहने बेटियों के साथ जो अनर्थकारी षड्यंत्र के रूप में जीत करके इन्होंने किया है, हिंदू धर्म पे कुठाराघात किया है, तो आज अपने बाबा नागाओं से भी कहता हूं कि जैसे ये ऐलान करते हैं कि इसके गर्दन काट दो हम पैसे देंगे, वैसे तुम भी जो धर्म के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, उनके गर्दनों पे इनाम रख दो। जिस दिन उनके अंदर भय पैदा हो जाएगा, उस दिन भाईचारा का संदेश हिंदुत्व देगा। आज बीजेपी कहती है मैं हिंदुओं की पार्टी हूं, तो क्यों नहीं खड़ी होती उनके साथ अपने बल धन तन के साथ? भारत जो कि हिंदुओं का मातृ देश है, हिंदुओं का ओनली कंट्री है, ऑल्दो इट्स नॉट हिंदू राष्ट्र विच इट शुड बी। यहाँ पे दूसरे धर्मों को अपीजमेंट दी जाती है, लेकिन हिंदुओं के साथ यहाँ पे बड़ा भेदभाव किया जाता है। और इसमें बेसिक कंट्रीब्यूशन 47 से लेके मोदी सरकार के आने तक सरकारों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा कि हिंदुओं को दबा के रखा, सिक्युलरिज्म को बड़ा गंदे तरीके से इम्पोज किया गया कि अगर ओरिजिनल सेक्युलरिज्म होता ना तो इनको और कुछ नहीं करना था, भगवत गीता जी को इम्पोज कर देते। गीता इज ए सेक्युलर बुक। गीता के अंदर सारा ज्ञान सेक्युलरिज्म का है, लेकिन यहां मंदिरों को कंट्रोल किया गया, हिंदुओं को दबा के रखा गया, और मज़ार, मस्जिदें, मिशन हाउसेस सब आज़ाद। अश्विनी उपाध्याय जी इस पे कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। उसी से 10 किलोमीटर दूर हाजी अली की दरगाह है, उस पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं। कश्मीर में वैष्णो देवी सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। काशी विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है।
मथुरा का जन्मभूमि मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं से सटा हुआ ईदगाह मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। वही हाल केरल में, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल पे थोड़ी दूर पे चर्च है, थोड़ी दूर पे मस्जिद है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में नहीं, और वहीं बगल में थोड़ी दूर पे मस्जिद भी है, चर्च भी है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। ये संविधान थोड़ी हुआ। संविधान तो दो शब्दों से मिलकर बना है, समधन विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और ये जो आज आपके सामने में बात रखा है यही मैंने अपनी पिटीशन में लिखा हुआ है, और यही बात जिस दिन बहस होगी यही बात मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगा। अब आप लोग ये तय करिए कि जो दलीलें मैं कोर्ट में देने वाला हूं, ये जो दलील मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये ठीक है कि नहीं। अगर ये दलील ठीक है तो कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिएगा। अपने अपने सांसद को ये लिंक टैग करके ट्वीट करिए। जितने व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जितने टेलीग्राम के ग्रुप हैं, उस पे इस लिंक को शेयर करिए। अपने फेसबुक पे इस लिंक को शेयर करिए, जिससे देश को पता तो चले कि इस देश में जो बहुसंख्यक समाज है उसी के साथ सारे अत्याचार हो रहे, बहुसंख्यक समाज के साथ ही सारी नाइंसाफी हो रही है। हम तो संविधान की मांग कर रहे हैं, समान विधान की मांग कर रहे हैं, और सरकारें बहुविधान चला रही है। 4 लाख मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार, एक भी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। 18 राज्यों ने कंट्रोल में ले लिया मंदिरों को, किसी एक भी राज्य ने एक भी चर्च, दरगाह, मजार और मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। आशा करता हूं कि आपको हमारी जो ये लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये आपको ठीक लगा होगा और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी को कंटिन्यू करते हुए सेक्युलरिज्म की जो पिपोड़ी बजाई जाती है यहाँ पे, उसमें खराबियाँ 47 से पहले की बात आप छोड़ दें। 47 में जब भारतीयों के हाथ में सारा कंट्रोल आया तो ट्रू नेशन थ्योरी की जो बुनियाद पे हिंदुस्तान के टुकड़े किए गए। तो जब एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनता है तो दूसरा क्यों हिंदू राष्ट्र ऑफ भारत नहीं बनता। जब मुसलमानों ने नाजायज़ तरीके से अंग्रेज़ों के साथ मिलजुल के एक आज़ाद देश हासिल कर लिया था, तो इस नए हिंदुस्तान को आप हिंदू राष्ट्र नहीं भी बनाते तो कम से कम इसकी एजुकेशन तो आप हिंदू के हाथ में दें, सिख के हाथ में दें, बुद्धिस्ट के हाथ में दें, जैन के हाथ में दें, जो 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। आपने उठा के वो दे दी एक बायस्ड मुसलमान को। आप मौलाना आज़ाद का सारा वो स्टडी कर लें, वो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, हिंदुस्तान की मोहब्बत में नहीं। उन्होंने तकरीरें की हैं, उनकी एक किताब थी जिसके कुछ पेज उन्होंने बंद रखे थे कि मेरे मरने के 12 साल बाद खोले जाएं। वो खोलें तो उसमें लिखा है वो कि तुम मुसलमान अगर अलग देश हासिल कर लोगे तो यहाँ पे मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने पाकिस्तान माइग्रेट कर लिया तो यहाँ पे मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ग़ज़वा हिंद का इनका कीड़ा इनके जहन में था। वो भारत को मुसलमान भारत बनाना चाहते थे और उनको ये था कि अगर भारत के टुकड़े नहीं होंगे और एक भारत आज़ाद होगा तो मुसलमान, आज के हिसाब से आप देखें तो बांग्लादेश में 20-22 करोड़ हैं, पाकिस्तान में 23 करोड़ हैं, 45 करोड़, 20-25 करोड़ इंडिया में हैं, हो गए 70-75 करोड़। अगर आज के सिनारियों में देखें तो फिर आपके भारत में हिंदुओं के अंदर तो इतने सिक्युलर हैं कि आज मुसलमान ही रूल कर रहा होता। और फिर जिस हिसाब से कन्वर्जन होता और जिस हिसाब से चीज़ें होती, माइंड ब्लोइंग। ये मौलाना आज़ाद की सोच थी। ज़रा 1 मिनट की वीडियो, 1 मिनट से भी कम की वीडियो है,
अपने पुष्पेंद्र कुलशेस्त्र जी की, बड़ा उनका ज्ञान है। जरा सुनिए 1 मिनट की इस वीडियो को। जिस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा विद्वान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा विद्वान उस वक्त मौजूद था, लेकिन भारत के विजनरी प्रधानमंत्री को इन दोनों में वो प्रतिभा नजर नहीं आई। उनको भारत के एक ऐसे नेता में प्रतिभा नजर आई जिसका जन्म मक्का में हुआ था, जिसकी मां मदीने की थी। 1888 में जो शख्स मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1947 में वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना। न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न विश्वविद्यालय गया, लेकिन जिस वक्त राष्ट्र निर्माण होना चाहिए था, उन ताकतों को बिठाना चाहिए था, तब मौलाना अबुल कलाम जैसा फ्रॉड भारत का पहला शिक्षा मंत्री लगातार 47 से 58 तक रहा, क्योंकि 58 में उनका इंतकाल हो गया। और अजीज दोस्तों, आखिर में ये मेरी बहन की वीडियो है, आंखें खोल देगी आपकी। और ख़ास तौर पे मैं उन सेक्युलर हिंदुओं के लिए कह रहा हूं कि गौर से सुनिए मेरी बहन की ये बात। एक एक लफ्ज सच है, हकीकत है, एक एक लफ्ज पूरा हकीकत बयान करती है। भारत का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो ना तो मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना कोई और है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला सेक्युलर्स है। और वो सेक्युलर्स थापर जो भारत की ऐसी हिस्ट्री बताते हैं, अरुणधती, फिर लिखारी आप देख लें, सेक्युलर राजदीप, सागरिका, मतलब बेशुमार हैं। ये है असल प्रॉब्लम। आप छोटे से मामूली सी 2 टके की स्वारा भास्कर को ले ले, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भारत तेरे टुकड़े हों हजार हजार हजार, यही थी ना स्वारा भास्कर। तो अब आप और क्या तवक्को कर सकते हैं सेक्युलर से। तो मेरी बहन की ये बात सुनिएगा, सेक्युलर्स के हवाले से वो बड़ी खुल के बातें कर रही हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय हिंद, हेमलता सनातनी का आप सबको नमस्कार। एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर मैं आज सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। व्हाट आई फील इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड एवरीबडी शुड एनालिसिस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आज हमें सबको विश्लेषण करना चाहिए कि ये जो बहुत बड़ी साजिश के तहत ये जो फैलाया जा रहा है, सनातन संस्कृति को ये अपमान किया जा रहा है, उसकी साजिश के तहत उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, कुप्रयास ऐसा हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन लोग हैं, आखिर ये क्रिप्टो इस्लामिक के तहत हमारे साथ में क्या साजिश की जा रही है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज उन पाखंडी जो अपने आप में सनातन के ये गुरु बन रहे हैं, धर्म गुरु बन रहे हैं और हमारे सनातन के सच्चे सन्यासियों को, साधुओं को ये बदनाम कर रहे हैं। उन धर्मगुरुओं की आज मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो भले मोरारी बापू ले लीजिए, चाहे वो कल की आई हुई ये गंदी और चित्रलेखा ले लीजिए, चाहे वो चिन्मयानंद ले लीजिए, चाहे वो अपने आप को गुरुमा कहने वाली वो पाखंडन औरत ले लीजिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। इनको ये किसने अधिकार दिया है कि व्यास गद्दी जैसी पवित्र जगह पर बैठकर और सनातन संस्कृति का अपमान करें। ये खाते हैं भगवान राम के नाम पर, ये खाते हैं भगवत गीता के नाम पर, और ये पाठ करते हैं और गुणगान करते हैं दूसरे धर्मों का। इनको जरा बहुत भी लज्जा नहीं आती। कल मैं सुन रही थी एक मोरारी बापू का एक सत्संग का वीडियो वायरल हो रहा था और उसके अंदर वो ही कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैं राम का नाम लेते लेते, मैं भगवत कथा कहते कहते, कृष्ण भगवान को ये करते करते और मुझे अंदर से ही फूट जाता, अल्लाह मुल्ला आ जाता है। तो मैं उसको कहूंगी कि तेरे अंदर से नहीं फूटता, ये जो तेरे शब्दों का मोह माया जाल है वो पैसों का है। तू इतना बड़ा गद्दार है, तू इतना बड़ा दल्ला है, मीन्स जिसे हम ये कहते हैं ना, मेरे पास आज शब्दकोश कम पड़ गया इनको गाली देने के लिए। ये इतने बड़े दलाल है कि ये पैसों के आड़ में, पैसों के लालच में अपनी माँ को भी, अपनी मातृभूमि को भी ये सौदा कर सकते हैं, ये बेच सकते हैं। मैं आज उसको कहना चाहूंगी, उन तमाम
साधु संतों को जो धर्म का नाश कर रहे हैं, कि जिनके अंदर से ये शब्द फूटते हैं, दूसरे धर्मों का प्रचार करने का या उनको प्रेरणा मिलती है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि जब कश्मीर में लाखों हिंदुओं के साथ में बर्बरता की गई थी, उनको निकाला था, माँ बहन बच्चों के साथ में ज्यादती हुई थी, उनको नंगा कर करके चौराहे पे उनकी बोली लगाई गई थी, तब तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे मन से ये नहीं फूटा कि तुम्हें कुछ बोलना चाहिए? जब बंगाल के अंदर सरेआम हिंदुओं को जलाया जा रहा है, वहां पर उनके घरों को जलाया जा रहा है, वहां पे निकाला जा रहा है हिंदुओं को, तब तुम्हारे मन से ये फूटता नहीं है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए? जब तुम्हारे नाक के नीचे सैकड़े हिंदू गांव, पूरा के पूरे एरिया आज हिंदू विहीन हो गए हैं, तब तुम्हारे शब्द से, तुम्हारे अंदर से ये नहीं आता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए? जब हमारे धर्म के प्रतीक, हमारे साधु सन्यासियों का मॉब लिंचिंग की जाती है, उनको घेर के मारा जाता है निर्दोष लोगों को, तब तुम्हारे मन से ये नहीं फूटता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए? जो आज तुम ये बोलने लग गए कि दूसरे धर्मों का प्रचार कर रहे हैं, ये जो तुम्हारे क्रिप्टो इस्लामीकरण के लिए जो तुमने पैसा लिया है, जो तुम्हारे पास में अरब से ये करोड़ों रुपए का फंड आ रहे हैं, बड़े बड़े लाखों करोड़ों के तुम पंडाल सजा के, लाखों हिंदुओं को बुला के जो तुम परोस रहे हो, जो तुम दिमागी रूप से उनका धर्मांतरण करवा रहे हो, भारत में मैं बता रही हूँ कि ये सनातन समाज तुम्हें बख्शने वाला नहीं है। आज मैं दूसरी बात करती हूँ चित्रलेखा की, जो ये कहती है कि भगवत गीता का पाठ करते करते अजान अगर सुनो तो उसको रोक दो, बंद कर दो भगवत गीता को और अजान, उसको प्रणाम करो अल्लाह को। अरे तुम्हें ये किसने ठेका दिया भाई धर्म का? ये तो इतनी बड़ी गद्दार, दल्ली, गंदी औरत है ये कि इसने तो भगवत गीता में एक पहला, जिसे हम बोलते हैं संशोधन करके 13वें स्कंद के रूप में अजान को जोड़ दिया है। इतनी गंदी औरत है ये शराब का प्रचार कर रही है। कोई इससे पूछे कि क्यों भाई तू शराब का धंधा करती है, तूने धंधा खोल रखा है शराब का जो तू बड़ी इसको प्रमोट करती है, तुम्हें आखिर हक दे किसने दिया? तुम लोग ऐसे घिनौना काम करते हुए तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं है? एक वो चिन्मयानंद जो व्यास गद्दी जैसी पवित्र जगह पर बैठकर काले वस्त्र ये सब धारण कर रहे हैं, ये भगवान को भूल रहे हैं। ये काले वस्त्र धारण करते हैं, वहां पे मुजरा के गीत गा रहे हैं, वो फिल्मी धुनों पे ठुमके लगवा रहे हैं, और वहां पर वो हमारी आने वाली पीढ़ियों की, हमारे युवाओं की, हमारी औरतों की वो जो मानसिकता चेंज कर रहे हैं, वो क्रिप्टो इस्लामीकरण का ये पाठ पढ़ा रहे हैं। वो शायद भूल गए कि जहां जहां सनातनी कम हुए वहां अलगाववाद की स्थिति आ गई है। कश्मीर में क्यों अलगाववाद की स्थिति आई है भाई? ये गुजरात में तो नहीं आई है, राजस्थान में तो नहीं आई है, या जहां जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां तो नहीं आई है। तो ये जो इतनी बड़ी साजिश है, हिंदू समाज को समझनी पड़ेगी, इन लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा। नहीं तो जो पुरखों ने हमारी गलतियां की है उन गलतियों को मत दोहराओ, अदरवाइज इनका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रह जाना। ऐसे धर्म के गद्दारों को, ऐसे दलों को जो हमारे साधु संतों को बदनाम करते हैं, वैदिक सनातन संस्कृति का हर्ष कर रहे हैं, ये नाश कर रहे हैं, उनको सबक सिखाओ, उनका बहिष्कार करो। और एक बात और इम्पोर्टेंट कह रही हूं मैं, कल मैंने एक कमेंट किया था इन्हीं लोगों के ऊपर, तो मुझे फेसबुक से ब्लॉक कर दिया गया 24 घंटे के लिए। इनकी बकायदा एक टीम सक्रिय है कि जहां जहां अगर कोई हिंदू अपने पक्ष की बात रखे उसको ब्लॉक करवा दिया जाए, क्योंकि पता है कि हिंदू तो मरा पड़ा है, सोया पड़ा है, उसके अंतरात्मा जाग नहीं रही है। अतः आज आपको कसम है, आपको अपने धर्म की कसम दिलवाती हूँ कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना, और ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। ये हो सकता है मेरी आईडी को ब्लॉक करे, लेकिन अगर ये लाखों करोड़ों की तादाद में गया तो कोई आईडी ब्लॉक नहीं होगी। अतः इस वीडियो को रोके नहीं, और मैं चाहती हूं कि उन दलों तक ये मेरी आवाज जाए ताकि वो अपनी औकात में रहें और वैदिक सनातन सभ्यता को बदनाम करने की, बर्बाद करने की साजिश ना करें। अगर उनको पैसों की इतनी भूख है, अरब से आया हुआ पैसों की इतनी है, तो अपनी माँ बहन बेटियों को आगे करने में भी वो शर्माते नहीं है। इतने गद्दार लोग हैं, उनका बहिष्कार करना है, ये तय आपको करना है, अदरवाइज नतीजा भुगतने के लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।